नमस्कार। उत्तर प्रदेश में एक सवाल बहुत तेजी से तैर रहा है क्योंकि ये गांधी नेहरू से जुड़ा हुआ सवाल है कि वरुण गांधी का क्या होगा? क्या वरुण गांधी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि बीजेपी ने इनका टिकट काट दिया है पीलीभीत से, जो अभी तक पीलीभीत से लड़ रहे थे। तो क्या ये निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या ये सपा के साथ गठबंधन करेंगे? हालांकि सपा ने पीलीभीत से अपना कैंडिडेट उतार दिया है, लेकिन फिर भी सपा की अभी जितनी भी लिस्ट आई है, उसमें सपा कैंडिडेट का नाम घोषित कर देती है और 2-4 दिन बाद पता चलता है कि इस कैंडिडेट का नाम यहाँ से काट कर दूसरी जगह दे दिया गया। तो ऐसे चल रहा है। तो हो सकता है शायद सपा जो पीलीभीत से कैंडिडेट उतारा है, उसको काट कर इनका टिकट दे दे, वरुण गांधी को। लेकिन ये फिर घुमा-फिरा के सवाल वही आता है कि वरुण गांधी सपा से चुनाव लड़ेंगे या नहीं? या अ, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी, क्या इनको एक्सेप्ट करेंगे या इनको ये चुनाव अपनी पार्टी से लड़ाएँगे? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत ढेर सारे सवाल हैं जो इनके विषय पे घूम रहे हैं, पूरे इंटरनेट पे वायरल हो रहे हैं। अच्छा, ये वरुण गांधी के दिमाग में या मन में ये कीड़ा कुलबुलाया कैसे कि ये भाजपा में रहकर भाजपा के ही जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, उन पर कटाक्ष किया जाए और उन पर जो है लांछित किया जाए। तो आपको बताते हैं ये 2009 की बात है। 2009 में वरुण गांधी बहुत उत्तेजित भाषण देते थे। इतना उत्तेजित भाषण देते थे कुछ कहने की बात नहीं। क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते थे कि सब लोग ये देखें कि हाँ, ये बच्चा बहुत अच्छा है। जैसे कि एक बार जब वरुण गांधी एक रैली को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि अगर हिंदुओं पर हाथ उठाएगा कोई, तो वरुण गांधी उसका हाथ पूरा काट देंगे। तो शायद इनको लगा होगा कि ऐसा भाषण दें, जिससे जो साधु महात्मा हैं, साधु संत हैं, उनको ये लगे कि हाँ गुरु, ये अच्छा लड़का है। ये साधु संतों या हिंदुओं के पक्ष में बात करता है। लेकिन फिर बात बनी नहीं। फिर 2017 में बीजेपी कई पार्टियों के सहयोग से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। तब विधान परिषद में चुनाव हुआ कि किनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। उसमें जो है वरुण गांधी का जो चुनाव हुआ या जो वोटिंग हुई, वरुण गांधी सबसे आगे निकल गए। लेकिन भाजपा की जो लीडरशिप थी, जो बड़े नेता थे, उन्होंने वरुण गांधी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मतलब उनकी तरफ निगाह ही नहीं किया। जिसके कारण वरुण गांधी के मन में बहुत कुंठा पैदा हुई। तब से फिर वो वरुण गांधी बीजेपी के तमाम नेताओं पर या भाजपा की रीतियों-नीतियों पर सवाल उठाते रहे और भाजपा के विश्वमन की बात हमेशा करते रहे कि भाजपा ये नहीं करती, वो नहीं करती, इसकी सारी नीतियाँ गलत हैं, ये अ, नवयुवकों के लिए कुछ नहीं कर रही है। तो ऐसे करके बड़बोलापन दिखाते रहे। इसका असर ये हुआ कि उनका टिकट कट गया। हालाँकि मेनका गांधी को जो है पहले जब प्रधानमंत्री का पहला कार्यकाल था, तब उसमें उनको मंत्री बनाया गया था मेनका गांधी को। लेकिन दूसरे कार्यकाल में उनको मंत्री पद से हटा दिया गया। लेक फिर भी वरुण गांधी ने इस बात को समझा नहीं कि हमारे माताजी को क्यों हटा दिया गया है। वो बोलते गए। अच्छा एक ये पुरानी खानदानी पार्टी के हैं,
रईस पार्टी के हैं, बुजुर्ग पार्टी के हैं, इनके बाप-दादा देश में राज करते थे, तो कैसे दूसरे की बात सहेंगे? तो जब इनको मंत्री नहीं बनाया गया, तो ये एक रैली में भाषण दे रहे थे और संबोधित कर रहे थे। तो उस समय एक उन्हीं के बगल में एक सन्यासी बैठे थे, उनका फ़ोन बजता है। जब फ़ोन बजता है, तो ये कहते हैं वरुण गांधी, "अरे बाबा जी, फ़ोन उठा लीजिए, कोई इमरजेंसी ना हो।" और हालाँकि उनके जो गार्ड थे, इनको पीछे करने लगे महात्मा को, तो इन्होंने कहा, "अरे! इनको धक्का-मुक्की मत कीजिए, इनको पीछे ना ले जाइए। हो सकता है ये कभी मुख्यमंत्री हो जाएँ, तो हमारी तो गत कर डालेंगे।" तो ये सीधा कटाक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर था। तो भाजपा की लीडरशिप पूरी लखनऊ से लेके दिल्ली तक इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कुंठित हुई। निराशाजनक बात ही ऐसी कर डाली थी। तब ये हुआ कि पहले हो गया था कि अब शायद इनका टिकट कट सकता है। जो बड़े लीडरों को लांछित करते थे, उनकी रीतियों-नीतियों पर सवाल उठाते थे, शायद इसलिए ये सोचते हों कि भाजपा हमारे आगे सरेंडर कर दे, क्योंकि ये भी खानदानी आदमी है, पुराने से चल रही है। तो इसलिए बार-बार ये बीजेपी के नेताओं को लांछित कर रहे थे और उन पर सवाल कर रहे थे, लेकिन बीजेपी झुकी नहीं। आखिर इनका टिकट फिर काट दिया, लेकिन मेनका गांधी को शायद इसलिए टिकट नहीं काटा, क्योंकि वो बुजुर्ग हो गई हैं। अब शायद इस बार से उनका कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा। मतलब इस बार से अब उनको टिकट नहीं देगा, क्योंकि उनकी उम्र भी काफ़ी हो गई है। तो भाजपा सोच रही होगी कि गांधी परिवार से इकट्ठा रिश्ता ना तोड़ा जाए। तो इसलिए केवल वरुण गांधी का टिकट काट कर माताजी को टिकट दे दिया गया है। अब वो अब की बार रहेंगे, इसके बार पार्टी कह देगी कि आप जो है पार्टी की रीतियों-नीतियों को जन-जन तक पहुँचाइए। तो फिर जैसे ये जो है मेनका गांधी पीलीभीत से 6 बार सांसद रही हैं। 2 बार तो वो निर्दलीय थीं। 6 बार सांसद होते हुए भी देखिए वाणी को संयम बरता है। तभी तो इनको टिकट दे रही थी भाजपा। और सुल्तान जब ये अपनी टिक वो स अपनी जगह छोड़ी, मतलब पीलीभीत छोड़ी, तो इन्होंने वरुण गांधी को दे दिया था। सोचा कि चलिए अगर कुछ कम ज़्यादा भी होगा तो फिर वो चल जाएगा, क्योंकि नई सीट में ये चला नहीं पाएँगे। वरुण गांधी को लगता होगा कि मैं तो मुख्यमंत्री बल्कि वो तो सोचते होंगे कि मैं प्रधानमंत्री मटेरियल हूँ। बताओ, गांधी परिवार से आता हूँ, मैं कैसे इनके आगे सरेंडर करूँगा? तो ख़ैर, तो अब बात सीधा ये आकर टिकती है कि क्या सपा इनको इन करेगी वरुण गांधी को? शायद नहीं। इसलिए कि वो अच्छा, इनकी एक पूर्वजों की फ़ितरत है कि ये, क्योंकि भाजपा में अगर जाएँगे तो भाजपा में जो है संबोधन यहीं से शुरू होगा कि माननीय अध्यक्ष जी, ये इनकी फ़ितरत नहीं है। क्योंकि इनके जो एक वो थे अरुण नेहरू, वो नारायण दत्त तिवारी को एनडी बुलाते थे और वीपी सिंह को केवल वीपी बुलाते थे। तो वैसे ये एकल पार्टी है सपा, उन पे ये टिक नहीं पाएँगे। माननीय आदरणीय अध्यक्ष जी कहाँ कहेंगे? तो ये वहाँ पे जा नहीं पाएँगे। ख़ैर, वरुण गांधी एक बीच चौराहा पे आके फँस गए हैं। अब देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद।